हेलो टू एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज जो 5 थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो एक्सरसाइज उसकी थी 5.1, उसके हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लगा लिए थे। तो आज हम लोग कवर करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कुछ क्वेश्चन दिया है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना है जिसको हम लोग ने लास्ट टर्म में देखा था ए होता है, या लास्ट वीडियो में देखा था ए होता है, और उसका फिर कॉमन डिफरेंस हम लोग को निकालना होता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है 3, 1, -1, -3। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे लिखो फर्स्ट टर्म, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, जो कि होता है तुम्हारी सीरीज़ का सबसे पहला नंबर, जो कि लिखा हुआ है 3। फर्स्ट टर्म में बस इतना ही करना होता है, जो सीरीज़ में तुम्हारी जो सबसे पहले जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब आता है कॉमन डिफरेंस, इसको ध्यान से देखना, कॉमन डिफरेंस इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल डी से। ये क्या होता है देखो, इसका फॉर्मूला होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब नेक्स्ट टर्म कौन होगा, प्रीवियस टर्म कौन होगा, कोई भी 2 टर्म पकड़ लो। जैसे मान लो हम लोग इस सीरीज़ में ये 2 टर्म पकड़ लेते हैं, तो नेक्स्ट टर्म मतलब आगे वाला टर्म यानी 1, माइनस प्रीवियस टर्म यानी इससे जस्ट प्रीवियस वाला यानी पहले वाला, जो कि होगा 3। अब इसको लेस कर दो, आंसर होगा -2। तो ये होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। हालांकि जो एनसीईआरटी इसी मतलब एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने देखा भी था। तो फिलहाल अच्छा, और भी कोई टर्म में पकड़ के देख लो, यही आएगा। जैसे चलो ये देख लो -3, नेक्स्ट टर्म कौन है -3, फिर फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद प्रीवियस टर्म कौन है, ये भी माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। सॉल्व कर लो, -3 माइनस माइनस प्लस प्लस 1, ये भी देखो कितना आएगा -2। यानी अगर ये जो गिवन सीरीज़ है वो अगर एपी है तो उसकी कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आते हैं। तो ये भी देखो -2, ये भी देखो -2। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर दे रहा है -5, -1, 3 और 7। तो फिर से निकालेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा, जिसको हम लोग स्मॉल ए से लिखते हैं, वो हो गया तुम्हारा -5। फिर इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लो, कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। क्या होता है, एनटी यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, कोई भी 2 टर्म पकड़ लो, जो भी पकड़ो आंसर वही आएगा अगर ये एपी में है। तो देखो चलो इसको पकड़ लेते हैं, क्या होगा 3 माइनस प्रीवियस टर्म क्या होगा -1, 2 माइनस एक साथ आते हैं इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। क्या होगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज़ 4। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4। अगला क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, स्मॉल ए से जिसको डिनोट करते हैं, लिखा हुआ है सीरीज़ का जो पहला टर्म होगा वही होता है इसका फर्स्ट टर्म, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। फिर कॉमन डिफरेंस जिसको लिखते हैं स्मॉल डी से, क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म कोई भी टर्म पकड़ लो, ये दोनों पकड़ते हैं 5/3 माइनस प्रीवियस टर्म कौन सा है 1/3। अब इसको एलसीएम करना पड़ेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 क्या होगा, सेम है यानी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो ऊपर के नंबर को एज इट इज नोट कर देते हैं, जो कि हो जाएगा 4/3। इसमें कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4/3। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये फर्स्ट टर्म हो गया और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, दोनों में से आपस में पहले पहले नेक्स्ट टर्म को लिखो, उसके बाद प्रीवियस टर्म को लिखो, इसको लेस कर दोगे तो हो जाएगा कुछ 1.1। ये होगा कॉमन डिफरेंस। तो ये था तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें अच्छा क्या करना था, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म निकालना है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और कॉमन डिफरेंस जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट टर्म कोई भी 2 टर्म पकड़ लो, उसमें से नेक्स्ट टर्म यानी आगे वाला टर्म माइनस प्रीवियस टर्म यानी पिछले वाला टर्म। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस व्हिच इज बी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कहने मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में हम लोग को ये डिसाइड कर लेना है कि एपी कौन है और कौन नहीं है। ये जो हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें भी देखा था, अगर आपने अभी वो वीडियो ना देखी हो तो उसको देख लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई है। फिलहाल हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि कौन सी सीरीज एपी होगी या नहीं होगी, और वो देखते कैसे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम आता है तो वो एपी होती है, अदरवाइज नहीं होगी। और अगर एपी है तो उसके आगे के टर्म्स भी निकालने हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें हम लोग ने आगे के टर्म्स निकालना सीखे भी थे, तो उसको भी देख लेना तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग को करना क्या है। फिलहाल पहले चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो देखो पहले कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस कैसे होता है, कोई भी 2 टर्म पकड़ लो, उसमें से
यानी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म लेस करना होता है। नेक्स्ट टर्म कौन है? नेक्स्ट टर्म है 4 माइनस प्रीवियस टर्म में कौन है 2। क्या आ गया तुम्हारा? यहाँ पर 2 आ गया। अब चेक कर लो एक बार और, फिर से कॉमन डिफरेंस निकाला। अब की निकाला 4 और 8 के बीच में, तो हमने नेक्स्ट टर्म कौन सा पकड़ा? 8 और प्रीवियस टर्म 4। कितना हो गया? ये देखो 4 है। क्या समझ में आ रहा है? इसको अगर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, लिखोगे क्योंकि d1 जो है d2 के इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस आपस में सेम नहीं है। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि AP बनाएगा नहीं, और जब AP बनाएगा नहीं तो आगे कुछ निकालने की कोई नीड भी नहीं है। तो लिख देंगे दे नहीं लिखेंगे दिस सीरीज doesn't form an AP। ये जो सीरीज है AP का फॉर्मेशन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी देख लो। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस क्या होगा? पहले 2 टर्म पकड़ लो, 5.2 माइनस 2, नीचे 1, 2 1 जा 2, 1 को मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई यानी 4। क्या हो गया? 1/2। यानी इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/2। अब इन दोनों के बीच में चेक कर लो, यानी फिर से हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकाला। नेक्स्ट टर्म कौन होगा? 3। प्रीवियस टर्म कौन सा हो गया? 5.2। इसके नीचे 1 मान लो, फिर चेक कर लो, यहाँ पे 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई 6, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई 5, दैट इज 2। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। यहाँ पे इसको अगर 1 कर लो, इसको 2 लिखो, क्योंकि d1 इक्वल्स टू d2 है। ऐसा ही आपको बोर्ड की कॉपी में भी लिखना, मतलब कुछ लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। d1 इक्वल्स टू d2 है, तो क्या लिख सकते हो? इसलिए ये जो सीरीज होगी, दिस सीरीज फॉर्म्स एन AP। ये सीरीज है, AP बनाती है। और फिर कह रहा है अगर वो AP बनाए तो राइट 3 मोर टर्म्स, इसके आगे के 3 और टर्म लिखने। यहाँ पे इसके बाद हम लोग को 3 टर्म और लिखने। तो टर्म्स कौन से होंगे? देखो, ये पहला टर्म है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी हमें 5th टर्म की, 6th टर्म की और 7th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो निकालो। तो उन्होंने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि A5 की अगर वैल्यू निकालनी होती है तो यहाँ पर लिखते हैं 4D और यहाँ पर लिख देते हैं +A प्लस 4D। और इसी तरीके से अगर हम लोग को 6th टर्म की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? A प्लस 5D हो जाएगा। फिर अगर A7 की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा A प्लस 6D। तो ये हम लोग को रिस्पेक्टिवली फाइंड कर लेना है। तो कर लो। A कितना है? 2 दिया ही हुआ है, प्लस 4D की वैल्यू कितनी है? देखो 1/2, तो लिखो यहाँ पर 1/2। 2 और ये हो जाएगा कैंसिल, 2 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा पूरा 4। यानी जो नेक्स्ट टर्म तुम्हारा था ये था 4। 6 टर्म निकाल दो। A का मतलब 2 प्लस यहाँ पे लिखा 5 और D कितना हो जाएगा? 1/2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 और अपॉन 2। इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा, ये फ्रैक्शन है, सॉल्व कर सकते हो, ये प्लस है ना, तो 1 ये होगा कुछ 2 to the 4, ये 9/2 हो जाएगा एज इट इज। यहाँ पर 2 प्लस 6, D का मतलब 1/2, 2 से इसको डिवाइड करोगे हो जाएगा 3, 2 3 कितना हो जाएगा 5। यानी आगे के जो टर्म होंगे वो होंगे 4, यहाँ पे लिखो। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे? 4, 9/2, 5। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अगेन हम लोग क्या चेक करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि जो गिवन सीरीज है तुम्हारी वो AP है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? फिर से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर सेम आता है तो AP है और अगर नहीं आता है तो AP नहीं है। देखते हैं स्मॉल d क्या होगा। सबसे पहले नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, सॉल्व कर लो, यहाँ पर कर लो। -3.2 माइनस माइनस प्लस 1/2, लेस करेंगे कितना होगा? 2। ये मान लो D1 आ गया। D2 निकाल लो, मतलब एक बार फिर से इसको चेक करके देखो। 5.2 हो, इसको लेस करेंगे -3.2 से, तो कितना हो जाएगा? ये होगा 5.2 माइनस माइनस प्लस दैट इज 3.2 और ये हो जाएगा 2। तो क्या देखा फिर से? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, इसलिए जो सीरीज़ होगी दिस सीरीज़ इज इन AP। ये सीरीज़ किस में है? AP में। और जब AP में है तो क्या करना है? फिर से राइट 3 मोर टर्म्स, तो निकाल लो फिर से। नेक्स्ट जो 3 टर्म्स होंगे या लिखो 9, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा निकालना है, यानी 4 टर्म निकालना है। A प्लस 3D क्या होगा? A कितना है? A है -1.2 प्लस 3, D कितना निकाला था? 2, सॉल्व कर लो। -1.2 प्लस 3 2 6, प्लस माइनस क्या डिसाइड करेंगे? माइनस, तो माइनस हो जाएगा, यानी 6 में 1.2 लेस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 पॉइंट, ये हो जाएगा 4।
4.8 हो जाएगा। साइन किसका? प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है, तो 4.8 हो गया। अगला टर्म निकालो a5, क्या होगा? a प्लस 4d, तो a क्या है? -1.2 प्लस 4d क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या था? 2, सॉल्व कर लो तो होगा -1.2 प्लस 4 2 8। अब इसको लेस कर लो तो 8 में हो जाएगा कुछ 6 यानी 6.8। 6 टर्म क्या होगा? a प्लस 5d। ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लो, उसको देखना जरूर, क्योंकि ये फॉर्मूला उसी में समझाया था। a कितना है? -1.2 प्लस 5d कितना है? 2, तो हो गया कुछ -1.2, 5 2 10, विच इज़ 10 में जब लेस करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे लिखो 10, 1.2, 8.8, ये होगा इसका टर्म, तो यहाँ पर लिख लो। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या है? 4.8, उसके बाद 6.8, उसके बाद 8.8। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि ये माइनस से बिल्कुल ही प्लस में आ गया है, कुछ गलत हुआ है, 1 मिनट चेक कर लो। हाँ यहाँ देखो, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। देखो प्लस माइनस क्या डिसाइड किया? माइनस। साइन किसका लगता है जो बड़ा होता है? तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए था। यहाँ पर देखो दोनों जगह नहीं देखा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही यहाँ पर हमारा आंसर ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कर लो, यहाँ पर हर जगह क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस के हिसाब से ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो ये हटाओ, इसको लिखेंगे 7.2 बट इन नेगेटिव, और ये हो जाएगा 8 में, और ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे यानी 9.2 माइनस में, और ये भी हो जाएगा -11.2। ये होंगे तुम्हारे टर्म। इसको हटाओ, क्या हो गया? -7.2, -9.2, -11.2, ये तुम्हारे नेक्स्ट टर्म हो गए। फिलहाल वो माइनस की गलती हो गई थी, चेक कर सकते हो। तो ये हो गए 3 क्वेश्चंस।